जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इस समय सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है हमारे इंटीरियर्स का, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो प्रोसेस जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फर्नीचर वर्क। आप सभी जानते हैं कि हमारा फर्नीचर वर्क जो होता है वो पूरे घर के इंटीरियर में सबसे ज्यादा कॉस्ट लेता है। इसलिए इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि हम जो इन्वेस्ट करने वाले हैं हमारी कोई भी कॉस्ट फर्नीचर वर्क में वेस्ट ना हो। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी डिजाइन्स हमने फाइनलाइज किए हैं अपने घर के इंटीरियर्स में फर्नीचर के लिए, तो उन सब के हमको प्रिंट आउट लेने हैं। और प्रिंट आउट लेने के बाद में वो हमें उनकी रिस्पेक्टिव वॉल जहां पर वो हम बनाने वाले हैं उनके ऊपर में हमको उस दीवार पे हमको उसको पेस्ट करवा देना है। इसके बाद जो हमारा उससे भी मेन पॉइंट आता है वो है हमारी मार्किंग। मार्किंग मतलब कि जहां पर जो भी फर्नीचर हम बनाने वाले हैं उसका साइज हम फ्लोर के ऊपर में उस साइज की हम मार्किंग कर लें। उस मार्किंग से क्या होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि जो हम लोग फर्नीचर बनाने वाले हैं वो बनने के बाद में जो स्पेस बचेगा फ्लोर के ऊपर में वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो हमारा वॉकेबल स्पेस होगा जिसको हम यूज करेंगे फर्नीचर बनने के बाद में। एग्जाम्पल कि हम एक बेडरूम पकड़ते हैं जिसके अंदर में एक बेड आ रहा है, वार्डरोब आ रहा है, टीवी यूनिट आ रहा है, साइड टेबल्स आ रहे हैं, या इसके अलावा कुछ और भी अगर आप प्लान कर रहे हैं अगर वो आ रहा है, तो ये सब रूम के अंदर में एडजस्ट होने के बाद में हमें फ्लोर के ऊपर कितना स्पेस मिलेगा वो हमको इसी मार्किंग के थ्रू पता चलेगा। तो आपने जो भी साइजेस आप वार्डरोब के ले रहे हैं, टीवी यूनिट का जो पार्ट हमारा जो आता है, जो फ्लोर पे जो हमारी जगह जो लेगा, या बेड है या साइड टेबल है, उसकी आपको विद द एब्रो टेप, जो फर्नीचर में माइका या चिपकाने के लिए सपोर्ट के लिए जो यूज किए जाते हैं, उससे आप फ्लोर के ऊपर में मार्किंग करवा सकते हैं। करवाने के बाद आप अपना, अगर जब आपके ये जो फ्लोर के ऊपर में मार्किंग करने के बाद जो आपकी स्पेस बच रही है, जब वो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, कोई भी फर्नीचर हमारा फंस नहीं रहा है। फंसने का मतलब ये होता है कि बेड के बाद मान लेते हैं हमने बेड की हमने मार्किंग कर ली, बेड हो गया, साइड टेबल्स हमने लगा दिए, उसकी मार्किंग हो गई, कोई वॉल हमारी उसके बगल में आ रही थी, उसके ऊपर में हमने प्लान किया कि हम वार्डरोब प्लान करेंगे। अब वार्डरोब की जब हमने मार्किंग कर ली तो एक हमको बीच में डिस्टेंस मिल गया कि बेड और वार्डरोब के बीच में हमारे पास स्पेस हमारा इतना पर्टिकुलर आ रहा है। अब वो जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वार्डरोब के शटर्स हैं वो ओपन ही नहीं हो पा रहे प्रॉपरली पूरी तरीके से, क्योंकि जगह हो सकता है कम हमको मिल रही हो, या फिर साइड टेबल उस वार्डरोब के शटर के आगे आ जा रहा है जिसकी वजह से हमारा शटर नहीं ओपन हो पा रहा। तो होगा क्या कि हमको या तो फर्नीचर बनने के बाद में हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे, या फिर हम उसको तोड़वा के नया बनवाएंगे जिससे हमारी कॉस्ट वेस्ट होगी। तो जरूर मार्किंग करें और इसको क्रॉस चेक कर लें कि जो भी हमारा फर्नीचर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्पेसेस हैं जो हमारी बच रही हैं फर्नीचर बनने के बाद में, जो एरिया बच रहा है वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। जब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमको अपना फर्नीचर का काम शुरू करना है। फर्नीचर के अंदर में कोई भी फर्नीचर होता है उसके अंदर में हमारी 3 पॉइंट्स, 3 चीजें होती हैं जिसको हमको, जो हमारी कंस्ट्रक्ट होती हैं। एक होता है फर्नीचर में हमारा कारकेस। कारकेस जो कि वार्डरोब अगर बन रही है, या किचन के हमारे जो कैबिनेट्स बन रहे हैं, या हमारे ड्रॉर की जो बॉक्सिंग बन रही है, उसकी जो आउटर जो बॉडी होती है, बॉक्स होता है, दैट इज अ कारकेस। उसके बाद उसके अंदर हमारा सेकंड चीज जो बनती है वो होते हैं शटर्स, जो ऊपर से हमारे पल्ले बनते हैं, या दराज जो बनती है उसके जो हमारा फ्रंट पार्ट जो बनता है जिसको हम, जिसके ऊपर हैंडल लगता है वो। तो सेकंड पार्ट आता है शटर। और थर्ड किसी भी फर्नीचर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं हार्डवेयर। तो हमको यहाँ पर जो हमारा फर्नीचर हम बना रहे हैं उसके अंदर कारकेस में हमको जो मटेरियल यूज करना है वो हमारी प्लाईबोर्ड है। जो हमारे शटर्स जो यूज होंगे बनेंगे उसके अंदर जो हमको मटेरियल अपना यूज करना है वो है हमारा ब्लॉक बोर्ड।
हमको ये दो चीजें जो हैं अपने फर्नीचर्स के अंदर में यूज करनी है। यहां पर एक चीज और है कि जो हम लोग कारकेस बनाएं उसके अंदर में हमको लाइनर माइका, एक पतला माइका होता है, इट्स नियर अबाउट 0.6 mm के आसपास होता है, 0.6 to 7 mm। तो वो हमको अपने कैबिनेट्स में अंदर में यूज करना है, और वही हमको शटर के बैक साइड में भी यूज करना है। ये इसलिए भी यूज करना है शटर्स के ऊपर में कि शटर्स के पीछे में हम अगर नहीं लगाएंगे, फ्रंट जो पार्ट होगा उस पे अगर हम माइका लगाएंगे या कुछ भी हम लगाएंगे, तो क्या होगा, अगर इधर माइका नहीं होगा तो पल्ले हमारे बेंड होंगे। तो इसलिए हमको यहां पर लाइनर माइका यूज करना है। कुछ और चीजें हैं जिसको हमको ध्यान देना है, वो है हमारे जो एजेस होती हैं, कोई भी हमारा फ्रंट, हमारा जो पार्ट है उसके अंदर में जो हमने माइका लगाया, कोई भी सरफेस पे माइका लगाते हैं, तो उसकी जो फ्रंट मोटाई वाली जो पार्ट होता है, टक्कर जो हमको शटर्स पे दिखती है, उस पे हमको वहां पर टक्कर टेप इस्तेमाल करना है। क्या होता है कि अगर हम माइका उस पे इस्तेमाल करते हैं, तो माइका जब हम यूज करेंगे तो एज के ऊपर में हमको एक ब्लैक सी लाइन हमको दिखती है, उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग हमको फील नहीं होती है। तो फॉर द फिनिशिंग हमको यहाँ पर टक्कर टेप यूज करना है हैच के ऊपर में। उससे होगा क्या कि आपको जो फिनिशिंग जो मिलेगी वो बहुत ज्यादा स्मूथ मिलेगी। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। जब आपका ये कार केस, या हम ये बोले कि कोई भी फर्नीचर का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रक्चरल पार्ट का मतलब बिफोर फिनिशिंग मटेरियल एप्लीकेशन, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जब वो पार्ट हमारा फिनिश हो गया है, उसके बाद हमको फर्नीचर का काम रोकना है। फर्नीचर का काम रोकना इसलिए है क्योंकि अभी हमारी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर में हमने जो लास्ट हमने स्टेप देखा था कि हमने उसके ऊपर जिप्सम पनिंग, पीओपी पनिंग हमने उसके ऊपर में किया था, उसकी घिसाई, उसका जो ट्रीटमेंट है फॉर फिनिशिंग द वॉल, लाइक उसके ऊपर जो बेस बनाना है या पेंट होना है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें जब हम बेस बनाएंगे तो उसकी घिसाई होगी, घिसाई होने पे बहुत धूल उठेगी। तो हमको इन वो जो काम है हमको फिनिशिंग मटेरियल स्टार्ट होने से पहले करवाना है। नहीं तो जो डस्ट है वो उसके ऊपर पड़ेगी तो हमारे फर्नीचर का जो फिनिशिंग मटेरियल है वो हमारा खराब हो सकता है, उसके ऊपर स्केचेस भी आ सकते हैं। तो जब हमारा स्ट्रक्चरल वर्क खत्म हो जाए उसके बाद हमको अपना कारपेंट्री वर्क होल्ड करना है, और हमको अपने वर्क में पेंटर्स को इन्वॉल्व करना है। अब जब हमने पेंटर्स इन्वॉल्व किए तो जो हमने लास्ट स्टेप के अंदर में जो जिप्सम प्लास्टरिंग किया था उसके ऊपर में हमको चॉक पाउडर से हमको उसके ऊपर में बेस बनवाना है अपनी वॉल्स के ऊपर में। और उसके बाद हमको उसके ऊपर प्राइमर करवा के एक कोट पेंट हमको अपने पूरे वॉल्स के ऊपर में, सीलिंग पे या जिस जिस एरिया में है, आपको वो सब करवाना है। जब हमारा ये वाला पेंटिंग का सिंगल कोट का काम खत्म हो जाए उसके बाद में ही हमको फिनिशिंग मटेरियल ऑन द फर्नीचर हमको स्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।